बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और यूएस इंडाइसिस के एनालिसिस के साथ ओबॉक्स कैपिटल्स। गोल्ड की कुछ नेगोशिएशंस की जो न्यूज़ वगैरह चल रही है मार्केट में, उसकी वजह से अपसाइड की गैप ओपनिंग हुई और गैप ओपनिंग के बाद एक टॉप 4140 का जो है वो हिट हुआ और उसके बाद जो मार्केट है वो दोबारा डाउन साइड कर आई और अभी करंटली 4120 पे चल रही है। और इसकी जो डाउन साइड है 4104 का जो है वो आज ओपनिंग का लो है और एक मूविंग एवरेजेस का एक क्लस्टर सा है जिसमें मार्केट इस टाइम साइडवेज है, मिक्स टू डाउन ही लग रहा है अभी भी ट्रेंड इसका मार्केट में। एक्चुअली जो पब्लिक सेंटिमेंट ऑप्टिमिज्म की तरफ चला जाता है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाती हैं चीज़ें, तो उसके अगेंस्ट ही बिहेवियर होता है। आज जैसे नेगोशिएशन की न्यूज़ के ऊपर यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव या अपसाइड की मूव बन सकती है, तो इसके अंदर फिर जो है वो डाउन साइड ही ज़्यादा कंसिडर की जाएगी क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ तो आ गई। अगर ये चीज़ें हिडन होती हैं तो उनके इम्पैक्ट्स मार्केट्स के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें ओपनली आ जाती हैं तो उनके इन्वर्स एक्शंस आते हैं और मार्केट जो है वो डाउन साइड पर ही लग रही है। ऊपर लिमिटेड है अभी तक, अगर आप देखें तो 200 DMA का जो एरिया है इसको नहीं ब्रेक कर सका मार्केट और अभी जो 200 DMA है उसकी वैल्यूज़ 4157 का एरिया बनता है, ये जो सेलिंग साइड है इसकी। और अभी भी ये एवरेज के अंदर है और डाउन साइड भी लग रहा है। 4128 का अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 4155 और 4160 जैसे भाव जो है वो रेट्स देख सकते हैं। डाउन साइड पे 4105 की जगह अगर 4105 ब्रेक हो जाता है तो कीप इन माइंड कि मार्केट दोबारा जो है 4078 एंड बिलो जो है जा सकती है और उसके नीचे जो सपोर्टिव रेंज बनेगी वो मार्केट में 4055 का एरिया जो है 4055 56 की जो जगह है वो आ जाएगी सामने। और ये एक अच्छी सपोर्ट है। अगर यहाँ पर देखें तो ये एरिया भी यहाँ पर भी और ये इस जगह भी ये काफ़ी, अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस एरिया से हमें काफ़ी बार जो है वो अपसाइड की मूव आई है, सपोर्टिव रेंज बनी है और सपोर्ट ही में रहा ये। तो अभी करंटली को मिक्स टू डाउन लग रहा है। अगर बहुत बड़ी कोई हैंडसम डिप डाउन साइड की आ जाती है तो वहाँ पर बाई कर सकते हैं और उसके लिए आप एक दफ़ा 4090 के नीचे जा कर कहीं बाई जो है वो की जा सकती है। 4090 से लेकर तो 4070 इस $20 के अंदर जो है मार्केट में सपोर्ट लग रही है गोल्ड की। और ये रेंजेस अगर मिलती हैं तो ज़रूर इसके ऊपर बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी लिमिटेड अपसाइड है, कोई बड़ी गैप ओपनिंग अपसाइड पर नहीं हुई और वही रेंज जो पहले भी हिट हो रही थी बार बार, जहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही थी, वही रेंज दोबारा इसी तरह हिट हो रही है। अभी नीचे 58 का फ्लैट सपोर्ट रेंज है। 58 की जगह अगर सस्टेन करती है तो गुड इनफ, नहीं तो काफ़ी नीचे मार्केट मिल सकती है अराउंड 5710 से लेकर तो 5680 तक। इनमें नीचे वाली साइड जो है सपोर्टिव रहेगी, ठीक है। और सेलो स्ट्रेंथ ध्यान रखें, जहाँ पर भी मार्केट अपसाइड पे मिले बहुत अच्छी रेंज है 5960 से लेकर तो 6020 तक। 5960 से 6020 तक का जो रेंज है ये सेलिंग रेंज ही कंसिडर करेंगे इसको और डाउन साइड पर ही लग रही है मार्केट। और फिर जब तक ये 200 DMA के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करती, खा वो गोल्ड है खा वो सिल्वर है, मार्केट में तेज़ी नहीं है। बल्कि इस न्यूज़ के ऊपर आप जो है वो नए लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर और इस ऑप्टिमिज्म की वजह से जो मार्केट है इसमें डाउन साइड जो है वो
आ सकती है कि पब्लिक सेंटिमेंट सारी पॉजिटिव साइड पे चले गए हैं, लेकिन इसमें मूव अब नहीं ये अप साइड की लगती। सो इसके अंदर जो है वो आप जो है पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। डाउन साइड पर बाइंग थिंग अगर 57 ब्रेक करता है तो बाइंग साइड पर भी पोजीशनों को लेकर जाया जा सकता है। यूएस इंडाइसिस की बात करें तो इसमें SP 500 है। SP 500 ने काफ़ी अप साइड पे बहुत बड़ी गैप ओपनिंग हुई है। आप अगर देखें तो ये फ्राइडे की क्लोजिंग थी तकरीबन 7505 पे, और मार्केट की आज जो ओपनिंग हुई है वो 7548 तकरीबन 40 पॉइंट्स प्लस के ऊपर जो है मार्केट ने गैप ओपनिंग की है और अप साइड पे ही जा रही है। इसमें जो देखने वाली चीज़ है कि ये गैप 7545 की का एरिया अगर ब्रेक होता है तो इसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव साइड पे रिवर्स हो जाएगा और नेगेटिव साइड पे ट्रिगर कर जाएगा। अगर ये 75 और अगर थोड़ा सा ब्रॉडर वे में देखें तो 7540 की जगह अगर 7540 से नीचे प्राइसेस स्लिप होती हैं तो कीप इन माइंड के बड़े आराम से मार्केट जो है 7516 7515 से लेकर तो 75 की अगेंस्ट तक भी आ सकती है। इसमें ध्यान से अनाउंसमेंट रखें। बाइंग तो यहाँ पे किसी सूरत में कंसिडर नहीं की जाएगी। किसी डिप का इंतज़ार करना, किसी अच्छी हैंडसम डिप के अंदर पोजीशन लेने की कोशिश करें कि किसी भी एक अच्छी हैंडसम डिप के अंदर अगर पोजीशंस मिलती हैं तो ज़रूर बाय करें और उसके लिए 75 का एरिया जो है वो ब्रेक होने दें। अगर 75 का एरिया ब्रेक होता है तो उसके बाद जो है आप उसके अंदर बाय करके तो तेज़ी कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए 7580 से लेके तो 7600 का पूरे की जगह है और अगर ये जगह मिल जाती है तो ज़रूर शॉर्ट अटैम्प्ट करें। यहाँ से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा रिस्की है यहाँ से पोजीशंस को शॉर्ट साइड पर लेकर जाना। सो सेलर स्ट्रेंथ रहें, जहाँ पर ये बढ़ता हुआ महसूस हो वहाँ पर दोबारा पोजीशनों को ज़रूर शॉर्ट करें, नीचे मिल देंगी पोजीशंस। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।